हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी में साइडवेज मूव बरकरार रहता है। हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, जो कि हमने निफ्टी का ऊपर पे 24,500 के आसपास हमने एक रेजिस्टेंस दिया था और नीचे 23,900 के आसपास हमने एक सपोर्ट वहाँ पे दिया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मार्केट्स यहाँ से अभी साइडवेज कम्प्लीटली हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि साइडवेज कैसा है और कौन से टाइम पे हम कैसा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक्स के लिए। कौन से दो बड़े इवेंट है जो होने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम देखेंगे। कितना होगा कितना कम होगा ये तो मार्केट चालू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कौन से सेक्टर्स है जो हमेशा ग्रीन में रहने वाले नेक्स्ट वीक के लिए, आईटी सेक्टर है, क्रूड ऑयल है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ये सारे हम देखेंगे। और टेलीग्राम्स में कौन से हमने कॉल दिए थे स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस के, वो भी हम इस चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि निफ्टी का हम डेली चार्ट पहले एनालिसिस करते हैं, तो ये हमारा गैप अप है, यहाँ से ऊपर गया और फिर मैंने कहा था कि यहाँ से अपना रेजिस्टेंस होता है 24,500 के आसपास और नीचे में 23,900 और फिर 800-900 की रेंज में आपका सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट्स यहाँ से ऊपर गया थोड़ा सा। ट्यूसडे को थोड़ा सा डोजी कैंडल बनी, देन अगेन वेडनेसडे एंड थर्सडे हमारा ये हुआ। कल के दिन महाराष्ट्र दिन है, 1 मई है, तो छुट्टी है और कई लोगों का बर्थडे भी होता है उस दिन पे। आधे महाराष्ट्र का कल बर्थडे है, ठीक है। कोई ना कोई होगा आपके भी घर पे जिसका बर्थडे होगा 1 मई को। तो यहाँ पे मार्केट्स अभी साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी जो सपोर्ट लेवल है 23,800, जो हमने रेंज बताई थी 800-900 के बीच में, वहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ से ऊपर गया। तो नेक्स्ट वीक के लिए, कल दिन तो छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है अभी, फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड है। इस वीकेंड में पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए अपनी जो भी है। तो नेक्स्ट वीक में जो सबसे बड़े इवेंट है जो होने वाला है वो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है। आसाम में आई गेस पूरा मेजॉरिटी में बीजेपी है, लेकिन सब लोगों की नज़र वेस्ट बंगाल पे है। अगर वहाँ पे बीजेपी आता है तो मार्केट्स एक अपसाइड दिखा सकता है, गैप अप मूवमेंट देके फिर रिट्रेस वहाँ से हो सकता है, क्योंकि 24,500 का हमारा एक मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। उसके पहले एक रेजिस्टेंस होगा 24,200 से 300 के बीच में, ठीक है। अगर वो पार होता है देन 500 ईजी आ जाएगा आपका। लेकिन 24,200-300 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो उसके बीच में ही मार्केट्स अभी खेलते रहेगा। जैसे कि क्रूड ऑयल अभी $119 पर बैरल जा चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपने फ़िलहाल के लिए, तो भी इस साल में। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बैंक्स पे दिखना शुरू हो गया। तो बैंक निफ्टी वीक होता है जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है, ठीक है। तो कौन सा कभी सेक्टर चमकेगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आईटी सेक्टर जो है वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश में रहता ही है। और नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छे मूव्स यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे आज इन्फीटेक महिंद्रा, HCL टेक, इसमें अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे देखने मिला था। तो निफ्टी का हमने एक कॉल दिया था 23,900 के आसपास दिया था, जो कि फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था। तो आप अगर ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। तो 250 पे हमने रिकमेंड किया था कि आप 250 पे बाई कीजिए। तो 250 से वो गया था अपना 285 टच करके आया था, जो कि हमारा सेकेंड टारगेट था, ठीक है। 1:3 या 4 का रेशियो हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया था। अगर आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन करते तो यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर अगेन 245, 300 या फिर 302 के लेवल्स तक वो चला गया था और 15 पॉइंट्स का अपसाइड आपको मिल जाता। लेकिन हमेशा एसएल को ट्रेल करते रहना, या फिर आप सेफ ट्रेडर हो, थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो टारगेट 1 के बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, लेकिन एसएल को ट्रेल करते हुए ज़रूर चलना। एसएल छोड़ना नहीं है, एंट्री गलत भी हो फिर भी एसएल छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन दिया था, ये भी फ्री ग्रुप पे दिया था। 620 पे हमें बाय कहा था और 680 जाके वो आ गया था। सेम इटर्नल में भी हमने बाइंग दी थी, ये प्रीमियम ग्रुप पे दिया था हमने, जो कि बाय था 10.85 पे। इटर्नल का पुट था ये 245 पे, 10.85 पे बाय था। और सेल जो कि पहला टारगेट हमारा था 11.20 का था, फिर वो 11.45 तक वो आराम से जाके आ गया। बाद में फिर नीचे एसेलेट करके साइडवेज यहाँ से हो गया, तो और नीचे का डाइन साइड मूव दिखा, मतलब पुट नीचे, तो मतलब ऑब्वियसली कॉल वहाँ पे चला होगा। तो आपके जो भी पोर्टफोलियो है उसे क्रिस्प रखिए, लिमिटेड रखिए, 20 या फिर 30 स्क्रिप्ट ही रखिए, जिससे आपको मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग
और आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो बिना चार्ट देखे, ये भी आप इसमें से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि चार्ट देखना नहीं है, इसका ये मतलब है कि मान लो आपने रिलायंस रखा है, राइट, तो आप रिलायंस को डेली ट्रैक करते हो, ठीक है। तो आपको अगर बोला कि 1600 आ गया है रिलायंस, तो आप बोले कि प्रीवियस सपोर्ट 1600 के आसपास था या फिर रजिस्टेंस 1600 के आसपास था, तो ओके, तो दोनों में से एक चीज़ कंफर्म है। तो आपको चार्ट ट्रेंड वो सारा क्लियर हो जाता है, आपको प्रीवियस चार्ट दिमाग में रिलोड हो जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे एनालाइजिंग करने के लिए नहीं होती है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों के साथ दीजिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और ट्रेडिंग एज ए करियर चूज़ करना चाहते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में।